मंथन की आपको बता सुनाओ। जब देवताओं को दानवों ने और राक्षसों ने दैत्यों ने दानवों ने परेशान किया, भगवान की शरण में गए और भगवान से शिकायत की कि जो है ये दैत्य ऐसे 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 सुबह प्रेता ये बात करो, हाँ ये ऐसे 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 हैं और भगवान अब आप बताएं हमें क्या करना है। और उनको पूरा विश्वास था कि भगवान जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। भगवान ने छूट के बोला कि सबसे पहले तुम जो है इन दानव और राक्षसों से दोस्ती करो। वो सब पकड़ के बैठे। अरे उन्हीं की शिकायत करने तो आए, उनकी शिकायत करने हैं, ये खराब हैं, ये गाली देते हैं, ये मारते हैं, ये लूटते हैं, सब कुछ करते हैं और तुम बोल रहे हो उनसे दोस्ती करो, ये क्या बात है। तो भगवान उनको नीति शास्त्र समझाते हैं कि देखो जब काम अपना निकालना हो तो दुश्मन से भी दोस्ती करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये देवता लोग नहीं माने, बोला नहीं ये बात नहीं हो सकती, कैसे हम दोस्ती करेंगे, कैसे कैसे होगा। तो बोला ऐसा करो, उनको लालच दो। क्या लालच दो? कि जो अमृत मिलेगा, अमृत तुम हम मिल करके अमृत पिएंगे, तो लालच दे करके जो है वो आ जाएंगे। और ऐसी नीति बताई कि अपने काम को निकालने के लिए गधे की बात बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीति सिखा रहे। और जब यही भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और जब दुर्योधन को समझाते हैं कि देखो ये अन्याय मत करो, ये मत करो, धोखा मत करो, ये मत करो, शकुनी खड़े हो गए। अरे तू तो चुप रह। बोले क्यों? बोले सबसे बड़ा धोखा तूने किया। मैंने धोखा किया? बोले याद है जब तूने अपने स्वार्थ के लिए देवताओं को बोला कि दानवों से संधि कर लो और उन्होंने संधि की और फिर तूने क्या किया? उनको अमृत में नहीं दिया। झूठ बोला तूने। तेरी बात क्यों माने? हम नहीं तेरी बात मानते, हम लड़ाई करेंगे, हम पांडवों को हराएंगे। तो बोला तुम्हारी मर्जी, मैं तो बता रहा हूँ। लेकिन शकुन ने कहा नहीं, इसकी बात बिल्कुल मत मानो, ये सब झूठा। इसने पहले भी ऐसा किया और आज भी ऐसा कर। वहां देवताओं ने नहीं मानी बात। तो तब भगवान जी ने क्या कहा, देवताओं को बोला, देवता बोले ये भाई हमें मालूम है तुम हमारी हित की बात कर रहे हो, लेकिन कोई सरल तरीका बताओ ना। तो भगवान कहते हैं अरे मैं तुम्हें एक सांप और मुष्टि का उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है? किसको नहीं मालूम? मुष्टि नहीं मालूम? नहीं मालूम? सर्प और माउस। बोले एक बार क्या हुआ, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये कथा भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं देवताओं को कि बोले एक बार क्या हुआ, एक पिंजड़े में बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस एक चूहा और एक सांप जो है बंद हो गया। अब सांप ने सोचा आहा हा मां प्रसादे गोविंदे नाम। लेकिन फिर सोचा, न्याय लगाया कि यार अगर मैं इसको खा जाऊंगा लेकिन मेरा छुटकारा तो नहीं हुआ ना, मेरा पेट भर जाएगा, कुछ दिन में जीवित रह जाऊंगा, लेकिन यहां से मुझे कौन निकाले। तो पहले जो है निकालने की युक्ति सोचो। तो बोला इसने क्या है कि चूहे से दोस्ती कर ली और चूहे को बोला देख मेरे पे विश्वास कर, मैं तुझे जी जान से प्यार करता हूं। चूहे बोले कैसे? बोला अगर नहीं प्यार करता अब तक खा दिया होता ना, नहीं खाया ना, मानते मेरी बात को? चूहे कहा बात तो ठीक है। बोला देख मैं अभी चुपचाप हूं, मैं नहीं खा रहा करूं। बोले मुझे क्या करना? बोले देखो तेरे दांत बड़े शार्प हैं, तू दांतों से जो है इसकी वो निकाल ले, काट दे, टोकरी को काट दे और फिर क्या करना, तू भी बाहर और मैं बाहर, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, दोनों बाहर चले जाएंगे। और चूहे ने सोचा यार कितना शालीन है ये व्यक्ति, कितना शालीन है। लेकिन चूहे ने भी चाल चली। बोले भाई ऐसा है मैं करने को तो कर सकता हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन देखो जो पिटारी है, ये पिटारे की जो सॉफ्ट चीज़ है वो ऊपर है और मैं छोटा सा चूहा, मैं ऊपर कैसे जाऊँगा? हम लोग ये क्या बात है? अरे तू मेरे फण के ऊपर बैठ जा, मैं फण खड़ा कर दूं तो काट लेना। तो चूहा सोच रहा कि ठीक है फण के ऊपर बैठता हूं, काटूंगा, जैसे छेद होगा मैं बाहर निकल जाऊंगा, मुझे क्या लेने। और सांप ने सोचा कि तू काट तुझे बच्चे तो बाहर नहीं। तो चूहे ने जैसे काटा और सांप को लगा कि थोड़ा सा तो छेद हो ही गया,
उसे फोड़ पर फाड़ नीचे कर लिया, तो ये फटाक नीचे गिर गया। बोले क्या हुआ? बोले नहीं नहीं देखो इतना तुम परिश्रम कर रहे हो, मैं देखूं तो सही जगह बनी नहीं बनी, ऐसा करता हूँ पहले मैं जाता हूँ और फिर तुम आ जाना। तो चूहे ने सोचा चलो यार यहाँ से बाहर तो निकला, ये कम से कम ये दर्द तो खत्म हुआ। सांप बाहर निकला और जहाँ उसने काटा था उसके सामने मुंह ऐसा खड़ कर रख दिया और बोला चूहे बच्चा अब बाहर आ जाओ, बस सब ठीक हो गया। और जैसे चूहे जैसे बाहर निकले रब महाप्रसाद गोविंद कर लिया। तो ये न्याय भगवान जी बता रहे हैं कि तुम जो है जब समुद्र मंथन करोगे परिश्रम के द्वारा बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन जो चीजें उनको चाहिए देते रहना, मना मत करना। क्यों? तुम्हारा कार्य इन चीजों से नहीं है, अमृत से। अमृत का तुम्हारा प्रयोजन, तुम्हारे जो उद्योग है अमृत से है, घबराना मत। और इस प्रकार भगवान के द्वारा, भगवान की रीति के द्वारा उन्होंने वही किया जो भगवान ने किया और अमृत को प्राप्त किया। तो भगवान कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचते न कांक्षति। अरे तुम सोच मत भाई, मैंने बोल दिया ना, बात खत्म हो। न कांक्षति, इच्छा भी मत करो। सुबह सुबह परित्यागी, क्या सुबह क्या अशुभ है ये मत बात करो। भक्ति मान्य समय प्रिय हुई तो मेरा भक्त प्रिय होगा। और फिर क्या किया? देवताओं ने आंख बंद करके भगवान की बात मानी और अमृत को पाया। और अमृत पाने से आदमी अमर हो जाए ऐसा नहीं है। अमृत पाने से सिर्फ अकाल मृत्यु टलती है। समझ रहे हैं? खुदा ना खास्ता अगर आपको भी कहीं अगर अमृत मिल गया, वैसे आप तो कथा अमृत का पान आप कर ही रहे हैं, ये बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे सीखेंगे आपको अगर कहीं अमृत मिल भी गया तो आप अमर हो गए, ये बात नहीं है। हाँ, अकाल मृत्यु से जो है आप बच जाएंगे, ये बात जरूर है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं सुबह सुबह अशुभ परित्यागी। पता नहीं आप लोग के अंदर कितनी हिम्मत है, भगवान में कितनी श्रद्धा है, भगवान के वचनों पर कितनी श्रद्धा है, अपने गुरु के वचन में कितनी श्रद्धा है। अगर आप इसको माने तो आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे, ये जरूर। लेकिन पूर्वार्ध को छोड़ना इतना मुश्किल है। हाँ? तो भगवान कहते हैं भैया रिजॉइस करना है तो सब छोड़ो, मेरे ऊपर शरणागत हो जाओ। जब मैं ही करने वाला हूँ तो तुम्हें किसी से। लेकिन हमें हमारा विश्वास जो है डगमगा जाता है कि यार है तो ठीक, लेकिन फिर भी अगर ना हो तो है तो ठीक। नहीं, हम मानते हैं भगवत गीता में लिखा सब कुछ लिखा है, लेकिन इसके से बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं, कोई बुराई। उसके बाद समो सत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनित्यास्तिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः श्रीमती भक्तिमानी प्रियो नरः। और बोले अदर माता जी समझ गया। One who is equal to friends and enemies, who is equal poised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any resident, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service. Such a person is very dear to me. अब आपको मालूम है भगवान को क्या क्या चीज़ें पसंद है। अगर आप भगवान की पसंदीदा बनना चाहते हैं तो ये समः शत्रौ च मित्रे च, मित्र और शत्रु को भी भगवान का आशीर्वाद समझ करके उनके साथ बात करना। इक्विपोइज्ड इन ऑनर एंड डिसऑनर। जब आपकी इज्जत होती है तो बेइज्जती जरूर होगी। ये आप कभी नहीं कह सकते हैं कि मैंने इज्जत ही कमाई है। जितनी इज्जत उतनी बेइज्जती। बेइज्जती अगर आपको कोई गाली ना भी दे, लेकिन आपके काम करने के तरीके पे सवाल उठा सकते हैं, वो भी बेइज्जती है। ठीक है। हीट एंड कोल्ड, हीट में परेशान होना, कोल्ड में परेशान होना, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, फेम एंड इनफेमी, हु इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम कंटामिनेटिंग एसोसिएशन, यानी जो हमेशा जो है सत्संग में ही अपना जीवन गुजारे। और आप बोलते हैं भाई तो घर में तो सत्संग नहीं हो सकता ना, घर में क्यों नहीं सत्संग हो सकता? आप भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, भगवान के नाम को उच्चारण करें, भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, वो भी तो वही सत्संग है। हमेशा जो एसोसिएशन में रहे, ऑलवेज साइलेंट। साइलेंट का मतलब है ग्राम में कथा न करें,
साइलेंट का मतलब ये नहीं कि आप बोलो मत, बोलना है, भगवान के लिए बोलना है, और ज़रूरत पड़ने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए बोलना है। एंड सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, देखो दिस इज सेटिस्फैक्शन with anything which comes of its own accord, who does not care for any residence, बाप रे बाप, हमने सबने वृंदावन में बैठे रखे, इसलिए जोड़ दिया who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. समय होता तो बहुत लंबी चर्चा करते, लेकिन तो इसका ऑनर एंड डिसऑनर, फेम एंड इनफेमी में क्या डिफरेंस है? ऑनर एंड डिसऑनर जो सामने सामने हो जाए, और फेम एंड इनफेमी जो है पीठ पीछे, पीठ नहीं, जो बाहर आपके ओहदे से बाहर हो जाए। होने तो ऐसे होता है जैसे हमारे एक रूम के झोपड़ी के बराबर पर। नहीं कोई बात नहीं, ओके, नॉट गोइंग दैट। जैसे जो है हम कहते हैं कि आनंद माधव कतर में बहुत गंदा काम करता है, ये खबर जो है वृंदावन में चलेगी। फेम एंड इनफेम, ऑनर डिसऑनर, डोंट टॉक लाइक दिस टू मी, इट्स ऑनर एंड डिसऑनर, ये फर्क है। वो बाहर ही है, सामने सामने। हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस तो खैर है ही, ऑनर डिसऑनर, कंटेम्प्ट एसोसिएशन, साइलेंट, सो ऑलवेज साइलेंट, हमेशा चुप रहना। लेकिन जब बोलना है भगवान के बारे में बोलना है, या अपने शरीर को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए बोलना जरूरी है। लेकिन जितना कम बोलें उतना ज़्यादा, उतना अच्छा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा। हमने आपको सुना दिया ना, जीवे भजय, जीवे सदैव भज सुंदर, उसके आगे कुछ नहीं। एंड सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, यद्रक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सर, जो भगवान की कृपा से आ जाए उसी में खुश। हु डज नॉट केयर। एक बार क्या हुआ कि एक ऋषि को किसी दंपति ने खाने पे बुलाया, और क्योंकि वैष्णव आया, घर में आए थे, तो उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, बहुत व्यंजन बनाए, और बड़े थाल में उनको परोसा, सामने बैठाया कि साहब का प्रसाद। उसने होश को कहा कि देखिए आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैं अपने तरीके से खाऊं। बोले नहीं, अपने तरीके से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सारी कटोरियाँ निकाली, और कटोरे को जितनी चीज़ थी सब थाली में डाली, सारी चीज़ थाली में डाली, जो पानी का लोटा था वो भी थाली में डाला, सब उसको मिक्स किया और पूरा खा गए, और उनका धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा बना। तो उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, पेट में तो सब इकट्ठा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट में तो सब इकट्ठा था, लेकिन आपने ऐसे क्यों किया? बोले इसलिए ताकि मैं कल भजन में बैठूं तो मैं ना बोलूं यार रसगुल्ले तो बड़े अच्छे थे, हरे कृष्ण कचौड़ियाँ, बहुत मस्त थे, बड़े मस्त थे। तो मुझे इनकी याद ना आए, भगवान की भक्ति में विक्षेप ना हो, इसे सब खा दे, कोई टेस्ट नहीं, पेट तो भरा, पेट में यही था, बाकी तो अंदर सब गड़बड़ी होता। तो विक्षेप ना पड़े इसलिए सब इकट्ठा करके खाए। सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, does not care for anything, any residence, who is fixed in knowledge. क्या knowledge? भक्ति मिश्रित ज्ञान, या ज्ञान मिश्रित भक्ति। and who is engaged in devotional service. and devotional service क्या? भगवान या भगवान की भक्तों की सेवा। भगवान को कहते हैं सेव्य भगवान, और वैष्णव कहते हैं सेवया भगवान, सेव्य भगवान, इनकी दूर से सेवा और वैष्णवों की सामने से आने सेवा। सच ए पर्सन इज वेरी डियर टू मी। भगवान कहते हैं अर्जुन वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलो लास्ट, हम सोचते थे कि आधे घंटे में खत्म हो गए, लेकिन आप खत्म करने नहीं देना चाहते। मैं क्या वो ऐसे ना खत्म करे, अपने अपने विचार अमृत को रोके नहीं करता, अमृत को पूरा बहने। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं परिभाषते सत्तधानामत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. ये जो अमृत का पान करेगा, ये धर्म के अमृत का जो पान करेगा, और अमृत जैसे मैंने कहा अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु का कारण क्या है? जब तक आप पूरी भक्ति में रम नहीं जाएंगे तब तक मृत्यु नहीं होगी। ये अमृत है। जब तक पूरे भगवान से आपका समन्वय नहीं हो जाता है, भगवान से आपका संबंध जुड़ नहीं जाता है, आप मृत्यु नहीं। तो अमृतम यथोक्तम परिपासते, वो भी डिवोशनल सर्विस।
श्रद्धाना, श्रद्धा के साथ, मत परमा, मेरे पास मेरे गोल को मुझे गोल बना करके, भक्तास्ते तीव में प्रिय, वो भक्त मुझे बहुत, ते तीव मतलब अति अति प्रिय, वेरी वेरी, अस्ते ते तीव मतलब बहुत बहुत प्रिय, वो मेरे प्रिय। तो भगवान का जो प्रिय बनना चाहते हैं, भगवान के जो प्रिय बनना चाहते हैं, उनके लिए 12वां चैप्टर 20 श्लोक हैं। अगर आप इसको लोग बाय हार्ट कर सकें, अगर आप इसको शब्दार्थ भी आपको मालूम ना हो, ये कैप्सूल हैं, फिर भी आपके जीवन में जो एक बड़ा आंदोलन लेके आए, आप सत्संगी बन जाएंगे, आपके संग छूट जाएंगे। मत कर्म किरण मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यो माम निर्वैर सर्वभूतेषु। आखिरी 11 का आखिरी 11 का आखिरी 11 चैप्टर आखिरी। मत कर्म मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु योसो मामेति पांडव। वो पांडव वो मेरे पास है। तो आज के साथ हमारा प्रवचन समाप्त। अब आप लोगों के पाले में गेंद। प्रभु 7 श्लोकों में भगवान ने अत्यधिक प्रिय होने की कंडीशन दी है, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन दी है। कंडीशन इतनी कंडीशन है, भगवान को प्रिय है ना, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कीजिए, ये नहीं कर सकते ये कीजिए, ऑप्शन से सारी कंडीशन ना, तो जब एक हो जाती है तो फिर अपने आप सारी आ जाती है। एक से अनेक क्वालिटी नहीं होता है प्रभु, सामने प्रिय, ऐसे मेरे को प्रिय है, ऐसे मेरे को प्रिय है, ऐसे मेरे को। हाँ, ये बोलते हैं ना, जो ऐसा वो मेरे को प्रिय होगा, ये प्रिय है। मैच भी कर रही हैं आपस में वो। हाँ, मैच करेंगे। अगर आपको एक आ जाएगी ना, तो जैसे कहते हैं ना, अगर आपने एक दफ़ा खाना खा लिया ना, तो देखने की शक्ति मिल जाती है, बदन में स्फूर्ति आ जाती है, चलने की शक्ति आ जाती है, हड्डियों में भी जो है जोश आ जाता है, एक करने से। एक अच्छा पौष्टिक खाना शुभ शुभ नहीं त्यागा जाता, वो शक्ति सारी नहीं, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं कि अच्छा शुभ अशुभ ना आ गए तो अदोषा तो बन जाए, निर्मम तो बन जाए, कुछ से तो बन सकते हैं। सामने प्रिय ऐसा हो गया, ये कहना भगवान कह रहे हैं कि बस वो मेरे को प्रिय होते हैं कि मेरे को पा भी लेते हैं। ये जैसे सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं कि बुला रहे हैं? नहीं, बुला रहे हैं कि वो मेरे को प्रिय है, और जो प्रिय होता है हमेशा प्रेमी और प्रेयसी साथ साथ रहती है। और अगर दूर में रहे तो उनका ध्यान एक दूसरे में लगा रहता है। खुदा ना खासा अलग रहे जैसे गोपी जब वृंदावन, लेकिन ध्यान से कभी अलग नहीं हुई, हमेशा जुड़ी रही। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग मीन्स when you try to accumulate things, experience it and then leave it because that's not what you're looking for. Okay, let us say, I want to enjoy the life. Okay, let me have a video camera. You must have all seen. Once you bought the video camera, immediately first week everything, then next week, then after that, अरे video camera किधर यही तो रखा था। बोर होना कह सकते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ ये है प्रवृत्ति मार्ग, ये करना, ये भी करना, ये भी करना, कर्म कांड में चलते हैं वही प्रवृत्ति मार्ग में होता है। हाँ, ये भी करना, ये भी करना। निवृत्ति मार्ग बोला साफ सुनो, ये करके कोई फायदा नहीं है, ये करके कोई फायदा नहीं, ये करके मुझे क्या करना, ये मुझे क्या करना। माना निवृत्ति मार्ग है, भाई जहर मत खाओ, जहर खा के नहीं दे सकते, ये निवृत्ति मार्ग है। बोल दिया मत खाने, नहीं खाना। ये जो है आप बिजली में 220 का करंट होता है, उसमें हाथ में लगाओ, दिस निवृत्ति मार्ग। अब नहीं करेंगे, लेकिन आपने अगर लगा ही दिया तो ये प्रवृत्ति मार्ग हो गया। झटका खा के हॉस्पिटल रह के चलो कोई बात, बाहर जाकर दोबारा नहीं लगना। दिस इज प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग। एक्सपीरियंस लेके सीखना। और हाँ, और लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत बड़ी चीज़ है। माना कोई बोला कि जो है उधर मत जाओ, ट्रैफिक जाम है, तो बोले नहीं मैं देखूंगा, जाओ ट्रैफिक में फंसो। उसने बोला कि कहीं आग लगी, तो बोले नहीं, जब तक आग की लपटें मैंने खुद नहीं देखी मैं बाहर नहीं निकलूंगा। यह है प्रवृत्ति मार्ग, खुद एक्सपीरियंस करना और तब जाके छोड़ना। निवृत्ति मार्ग है, बोल दिया ये नहीं करना, किसी को गाली मत दो, ठीक है। प्रवृत्ति मार्ग है, गाली देकर देखो क्या होता है। अर्थ समझना जरूरी है या श्लोक क्या चाहिए? हाँ, क्या होता है, भगवान ने अपने परसों आपने देखा होगा, तेषाम एवं कंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान क्या कहते हैं, अगर आपने सिर्फ श्लोक में समझे, सिर्फ श्लोक से अर्थ नहीं समझे, भगवान कहते हैं मैं उनके दिल में ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसी ज्ञान की ज्योति प्रकाश करूंगा कि उनको स्वयं सब कुछ पता चल जाए, रिवील हो जाए, अपने आप रिवील हो जाए। ना समझने की बात, जैसे
हमने संस्कृत याद नहीं हमको, हाँ? तो जो हिंदी या जो भाषा हमारी भाषा है उसमें ही समझ लेना हाँ संतुष्ट होने से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और श्लोक बोलने से क्या होता है, थोड़ा जरा गरिमा हो जाती है कि देखो ये भगवान के वचन है बस। क्योंकि जब हम अपनी भाषा बोलेंगे तो हो सकता है हम थोड़ा इधर उधर हो जाए, जो ट्रांसलेट हम जब थोड़ा इधर उधर हो जाए। लेकिन अगर भगवान ये बोलेंगे कि तेसाम अनुकंपार्थम हम अज्ञान जम तमा, ये भगवान के पूरे अपने श्लोक हैं, अपने अल्फाज हैं, इनमें हम फेरबदल नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात, बाकी सब ठीक है। भारती ने कल का सबसे पहले समझा बोले कि हम भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं। तो श्रद्धा और सारे विश्वास का silent अंतर थे। एक बार एलोब्रेट कर समझ जाते थे। दें, दोनों में बारीक डिफरेंस, मैन्यूट डिफरेंस क्या है? मुझे भी मुझे इतना मालूम है कि श्रद्धा और विश्वास शिव और पार्वती को देते हैं कि बहुत फाइन डिफरेंस है। मैं कहीं से पढ़ के आपको बताऊँ, सबको उसमें देख के बताऊँगा कि क्या फ़र्क है। ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, बट वेरी गुड क्वेश्चन। आई नेवर थॉट इन लास्ट दिस। तो ऐसा होता है ना कि श्रद्धा मतलब आपको आप मानते कि नहीं, विश्वास हुआ जो आपने देखा, प्रत्यक्ष देखा। श्रद्धा हुआ जो आपने सुना, आपने भगवान ने बोला कि ऐसा है तो मेरे को यही मान लेना है, यही श्रद्धा। मतलब बिना सोचे जो आई आप- थिंक वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। जैसे गुरु के वचन है तो आपको जरूर नहीं है कि आपको उसकी नॉलेज पहले से, लेकिन गुरु ने विश्वास दिया को, इसका मतलब है विश्वास जो प्रमाण में मिलता है उससे हम विश्वास करते हैं। श्रद्धा शुद्ध वचनों पे या जो जैसे सुना होता है उस पर विश्वास। मैंने इस बारे में कभी मेरे उसमें नहीं आया, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड, वेरी वैलिड। मगर ऐसे सब बोलते कि कहीं भी आपने सुना होगा मैनी टाइम की वो विश्वास से कम फलदायक, विश्वास से नहीं, कम बात तो ये भी करते हैं ना कि हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए, भगवान में विश्वास भी होना चाहिए। हम ऐसा कहते हैं ना हमेशा, हम खाली ये नहीं कहते कि श्रद्धा ही होनी चाहिए। नहीं, बहुत बहुत सही बात है। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही इज वेरी लॉजिकल। ये है हाँ जी, मेरी जो अनुभव है प्रभु, हाँ जी। जैसे विश्वास है। हाँ जी। जैसे पापा की इसके बाद मैं छोड़ के आ गया टेम्पल, हाँ जी। मेरा विश्वास था कि ये लड़का आएगा जरूर भगवान की सेवा करेगा। हाँ जी, वो लड़का आया सेवा करने लगा, हाँ दैट इज विश्वास। विश्वास। मैं पूरा पुलिस सरेंडर कर दिया था गुरुदेव के ऊपर हाँ। कि जरूर वो आएगा। कोई भी मेरे को एक आदमी भी नहीं मिला, पर मैं उनके ऊपर भरोसा छोड़ दिया था, विश्वास कर लिया था जरूर वो लाएंगे उसको, जरूर वो सेवा करेगा। मैं वो छोड़ के इधर आ गया। आई थिंक इज़ वेरी लॉजिकल। विश्वास जो आपने आंखों से देखा, श्रद्धा जो है आपने जो बचनों सुनी और उसमें अपनी श्रद्धा वो लेकिन भक्ति में दोनों की होती है। बिल्कुल। अच्छा प्रभु, जैसे हम टेम्पल जाते हैं, हाँ जी, ये पंडा वगैरह सब शराब दे देते, उनको वो पैसा नहीं देते, तो पार्टी ये होगा। नहीं ऐसा प्रभु जी क्या है, देखिए उसको अगर पैसा नहीं दिया तो कुछ ना कुछ बोलते रहते। बिल्कुल आपने बहुत सुंदर बात की, और आप अगर उस बात को समझे, मैं आपको पता नहीं समझा पाऊँगी, नहीं समझा पाऊँगा। सभी देते हैं। ये तो सत्य बात। मैं आपको पता नहीं समझ, आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, समझा पाऊंगा नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन बात यह है कि सब चलाने वाला भगवान, दिलाने वाला भगवान, देने वाला भगवान। जैसी आपकी श्रद्धा होगी भगवान आपको वैसे पात्र देंगे। पात्र तो भगवान ही देंगे, आपने तो ढूंढे नहीं होंगे। तो जब भगवान दे रहा है उनको, थोड़ी बहुत मुझे के जैसे मैं बोला था कि अपने ये लेके जाओ कि मुझे यहाँ इतना खर्च करना है, इतना ही देना है, जो मर्जी हो जाए, तो भगवान आपको वैसे पात्र देने भेजने वाले भगवान ही। भगवान ने उनका पालन पोषण करने, आपको भी करना, तो वही भेजेंगे आपको कि चलो ये तुम्हारे साथ है, इसको जोड़ना, इसको सुबह सुबह परे क्या कि कुछ सोचने नहीं है, बस आपने बोला कि इतना पैसा लेके जाना कि इनको देना, बस जो सामने आ जाएगी ये बात करना। जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं है, भगवान ही कर रहा है, तो हम क्यों जांच पड़ताल कर। सही बात है। वो जो श्लोक में विदाउट एनी फिक्स्ड रेसिडेंस दिया हुआ है ना, है ना कि? रेसिडेंस और विदाउट एनी फिक्स्ड श्लोका में रेजिडेंस You don't go be resident, have a permanent residence. हाँ 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 में एक रेसिडेंस वर्ड आया, हाँ। वो क्या कहने बोले का तो मतलब घर बार क्या छोड़ है? दो माता वो कहने मतलब नहीं इसलिए होगा, छोड़ दिया कुछ है और ना होगा उधर। मतलब। ना रेजिडेंस मतलब घर है जो घर में आसक्त न हो, जिसको बोलते हैं आश्रम। आदमी को आश्रम में रहना है, तो आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है, आश्रम में रहना है। शर्म एंड परसों साहब कभी मैं बताया था, आ करके शर्म करना है। क्या शर्म करना है? भगवान को पाना, तो उसको बोलते हैं आश्रम। तो आप अपने घर में रह रहे हो, भगवान को पाने के अगर आपकी प्रवृत्ति है तो घर नहीं हुआ, रेजिडेंस नहीं हुआ, आश्रम हुआ। तो आश्रम में रहने की अनुमति है।
घर में नहीं। घर का मतलब है, घर को एक घोर भी बोलते हैं, घर को घोर बोलते हैं। घोर यानी अंधकार में जाना, तो अंधकार में जाने की जरूरत नहीं, ये बात है। हाँ? लेकिन हम आश्रम है, घर में रेजिडेंस में नहीं जाना है, लेकिन आश्रम में जरूर रहना। और आश्रम में आप शर्म कीजिए भगवान को पाने का, और बस तो उसमें कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। लिखा है इसमें, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। क्या घर वाली परवाह न करें, कराने वाला भी, देने वाला भी, बात उसने की परवाह नहीं उसने। अच्छा प्रभु, डिवोशनल सर्विस दैट इज ओके, जो हम पूजा पाठ करें, सब भगवान की आरती करें, भक्तों की सेवा करें, दैट इज आवर सर्विस। नहीं देन वन नहीं, फिर भक्ति में क्या है, पठन पाठन, पठन पाठन करना है, जप भी करना है, भगवान की लीलाओं का स्मरण भी करना है, ये तो 24 आवर्स का काम है। देन वन वर्ड इज देयर, हु वर्क्स फॉर मी, दैट मींस हु वर्क्स फॉर मी। हाँ, तो मतलब जब उनकी सब सेवा हो रही है तो भगवान की सेवा हम करें, अब उसी की सेवा तो कर रहे हैं, उसी बंदों की सेवा कर रहे वर्क्स फॉर मी डजंट मीन दैट मेरे लिए जो टेंपल बना रहे, ये बना रहे, वो बना हैं। रहे। नो 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 नो, वर्क फॉर मी, फॉर माई कॉज, नॉट वर्क फॉर वर्क फॉर हिम, दैट्स Even when we are doing this Vaishnava service, that is also working for me. क्या बोलिए? जब हम लोग वैष्णव की सेवा करते हैं, हाँ, तो वही तो that is working for me. यस, वर्किंग फॉर हिम। प्रभु आपने बताया कि 4 favorable things for the Krishna conscious, इसमें प्रसादम है जी, आपने बताया क्या कौन सा सेकंड चैप्टर था, 4 favorable things for Krishna conscious में प्रसादम, नाम जप, सत्संग एंड अध्ययन, चारों थे। ये चारों भक्ति के ही पूरा करता है। इससे भक्ति के में अग्रसर आदमी होगा, अग्रसर होगा। और परिपूर्ण भक्ति का मतलब है जब जो है जीव कृष्णमय हो जाए, जब उसको हर जगह कृष्ण दिखे, हर अनुभूति में कृष्ण दिखे, दुख में कृष्ण दिखे, सुख में कृष्ण दिखे, मान में कृष्ण दिखे, अपमान में कृष्ण दिखे, रात में कृष्ण दिखे, दिन में कृष्ण दिखे, जब कृष्णमय हो जाए तो उसको कहते हैं ये भक्त। प्रसादम मीन्स वैष्णवों को भगवान का प्रसाद उनको उनकी सेवा करना देना है ना। हाँ हाँ, प्रसाद सेवा है, बहुत सेवा है, मन सेवा है, तन सेवा है, वाणी सेवा है, दान है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप हमें देखो तो हम विद्यादान में लगे हुए, ये भी दान है, और दान का मतलब क्या है कि देने के पश्चात जिसमें पाने की इच्छा है। ये नहीं कि हम यहाँ क्लास दे रहे हैं तो सब क्लास खत्म के बाद सबसे हम जो है 1000 रियाल लेंगे, कोई अपेक्षा नहीं। दान है, ये विद्यादान है, लेकिन अपेक्षा कुछ नहीं कि कुछ मिलेगा। लेकिन फिर मैं बीच बीच कहते हैं कि भाई तुमको ये करना पड़ेगा, लोगों को भगवत गीता बांटनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए नहीं है, अपेक्षा अपने लिए नहीं है, दूसरों के भलाई के लिए, लोक मंगल के लिए हम कहते हैं, बात अलग है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मुझे इसमें मिले, ये जरूर नहीं, अपने लिए कुछ, दूसरों के लिए हो, वो हम कहते हैं। तो कोई भी जब हम दान करते हैं तो हमारा अपेक्षा होती है कि देखिए हमने दान किया है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या मेरे जो है एंसेस्टर जो है उनको सुख मिलेगा, या कुछ होगा, कुछ ना कुछ अटैच हो जाता है। लेकिन जब विद्यादान करते हैं तो कुछ अटैचमेंट नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। आपने प्रवचन दिया और चल पड़े। प्रभुपाद जी ने जो है जब न्यूयॉर्क में पहले बार गए तो उन्होंने उनको 1-1.5 साल लगे न्यूयॉर्क टेम्पल बनाने में। और जब न्यूयॉर्क टेम्पल बनाया तो सैन फ्रांसिस्को से उनकी जो चिट्ठी आई कि आप वहाँ आ जाओ। प्रभुपाद जी ने उस टेम्पल को दोबारा ऐसे भी नहीं देखा, कोई अटैचमेंट नहीं था उस पर कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, ये हुआ, मैंने बनाया। बोला कृष्ण के पास गए कि इनके भरोसे छोड़ रहा हूँ, बाकी तू जाने। ऐसा भगवान जी को बोल के आए, इनके पास छोड़ रहा हूँ, बस अब तू जाने, तेरा काम जाने। और बिल्कुल नहीं, पीछे मुड़ के नहीं दिया।